सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम सब मनुष्य हैं और पूरे संसार में रह रहे हैं। लेकिन प्रियो, जब संसार में पाप आया आदम हव्वा के द्वारा, और तभी से पाप जगत में आ गया, और उस पाप को लेने के लिए यीशु मसीह आया। वो यीशु मसीह ही वो पापों की क्षमा दे सकता है और किसी के पास नहीं। और प्रियो, यीशु मसीह वो क्षमा की खानी है। खानी माने भंडार है। अब कितना हो हम पाप किए हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास जो आएगा उसको यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, कर देगा। और प्रियो, हम अगर वचन से देखते हैं, दानियल 9 की पुस्तक में लिखा है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। प्रियो, हम प्रभु से जब फिर गए, फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर दया करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसने बनाया है। प्रियो, परमेश्वर हमारा भला है और वो भला चाहता है। बनाया अच्छा कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन प्रियो जब पाप आ गया, उसी दिन से परमेश्वर का मन दुखित हुआ। फिर भी वो आपसे प्रेम करना चाहता है, आपके पास रखना चाहता है। तो प्रियो, हम फिर गए फिर भी, लेकिन यीशु मसीह को, पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि जो लोग मेरे पुत्र पे विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे, वो शांति पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह के पास प्रियो उद्धार है, शांति है और क्षमा है। तो अगर प्रेरितों काम 13:38 में प्रिय पौलुस कहता है कि इसलिए हे भाइयों, तुम यह जान लो कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें सुनाया जाता है। प्रियो, वो पाप से क्षमा यही बताया जाता है। और पिता परमेश्वर का वो महान गुण क्षमा करना है। वो सबसे महान गुण है क्षमा करना। और परमेश्वर क्षमा की खानी है, और उन्होंने संसार के सारे लोगों को क्षमा किया। जबकि हमारे आदि माता पिता ने पाप किया था, और पाप का दंड मृत्यु है प्रियो। और उस मृत्यु दंड को भी यीशु मसीह ने उठा लिया। उठाना नहीं चाहा, लेकिन इस दंड को उठाने के लिए और उसकी क्षमा के लिए परमेश्वर स्वयं मानव रूप धारण करके इस संसार में आया। और जब वह क्रूस पर टंगा हुआ था, तो उन्होंने दुनिया के सारे लोगों के लिए पिता से क्षमा का निवेदन करते हुए कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो क्षमा कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रियो, परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम अपने सताने वालों को क्षमा प्रदान करें, तभी हम परमेश्वर के जन कहलाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना में क्षमा करना सिखाया है, जो बड़ा कठिन काम है। लेकिन क्षमा के अंदर प्रियो प्रेम छिपा है। जब हम परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चख लिए हैं, तभी हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं।
अन्यथा हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रेम हमें क्षमा करने के लिए वो विवश करता है। जब कहता है कि अगर तू किसी की गलती को नहीं क्षमा करेगा तो मैं भी तेरी गलती को, तेरी अपराध को नहीं क्षमा करूंगा। इसलिए हमें क्षमा करने का हमें भी वो देता है, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, हम भी उसके पुत्र पुत्रियां हैं। प्रियो, जब हम अपने पापों को मानकर और प्रभु यीशु के सम्मुख जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें दूर नहीं भगाता है, बल्कि हमें क्षमा दान देता है। और बाइबल में लिखा है पहले 9 में कि हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है प्रिय। और पापों का अंगीकार करने से क्षमा मिलती है, जैसा कि उराऊ पुत्र ने किया। और उसने कहा कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। लूका 15:18 में लिखा है प्रियो। और क्षमा के लिए लहू मुख्य वस्तु है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, जिससे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने भी अपने बेटों को क्षमा किया और उसे गले लगाया। प्रियो, यीशु के नाम में ही पापों की क्षमा मिलती है, क्योंकि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू द्वारा शुद्ध की जाती हैं, जबकि बाइबल बताती है लय व्यवस्था 17:11 में, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने उसे वेदी में चढ़ाने के लिए तुमको दिया कि अपने प्राणों के प्रायश्चित करो, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। इसलिए यीशु मसीह प्रियो अपने लहू को बहा दिया और पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू द्वारा हम सबों के पापों को क्षमा किया। जबकि बाइबल बताते हैं फिर 1:7 में कि उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों को की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। प्रियो, इसलिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो हमारे पापों को क्षमा करता है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन।